हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर हॉन्च बार जो आता है वो हॉन्च बार का मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो सिंपल सी बात है, आप एकदम आसानी से उसको सीख जाएंगे। दोस्तों, ये सेक्शन है हॉन्च बार का, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का सेक्शन है। इसमें आपको वर्टिकल बार दिया हुआ है, बॉटम बार दिया हुआ है, ये पीसीसी है, राफ की थिकनेस दी गई हुई है। साथ में देखिए दोस्तों, ये हॉन्च बार का मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें हमें ये यहाँ से लेके ये मेज़रमेंट हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास एक ये हॉन्च का जो डायमेंशन दिया होता है 150 बाई 150 या 200 बाई 200 का, जो ये जो मेज़रमेंट है वो मैं आप रहता है 150 बाई 150 का जो हॉन्च है वो रहता है। और इसका जो एंगल होता है वो ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्योंकि वॉल वर्टिकल होता है। और ये जो होता है ये आपका 45 डिग्री हो जाता है, ये 45 हो जाता है। तो हॉन्च जो रहता है यहाँ से इनका ये जो कवर है, कवर से आपका हॉन्च बार जो है पैरेलल जाता है 45 डिग्री में। तो यहाँ पे हॉन्च बार 45 डिग्री बनाता है, जो यहाँ पे राफ के बॉटम में भी जाएगा तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये पर्दी के पास भी जहाँ पे जो क्रॉस होगा वहाँ पे भी वो 45 डिग्री बताएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ स्टार्ट फर्स्ट में कैसे किया जाता है। आपको हॉन्च का जो यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो मैंने बताया है ए सेक्शन, और ए लाइन आपका जो हो जाएगा वो हॉन्च से बार का कवरिंग, यानी कि आपका 30 mm 40 mm जो भी कवरिंग होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आपको ये मेज़रमेंट निकालना होगा। ये मेज़रमेंट जितना होगा, ये अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है मानो, तो ये आपका यहाँ से 90 डिग्री में, ये हॉन्च से 90 डिग्री में ये लाइन आया तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो ए का जितना डायमेंशन होगा उतना ही ये बी लाइन का डायमेंशन होगा। तो आपको ये लाइन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको ये लाइन निकालना है, ये लाइन। तो ये लाइन निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आपको ये सी का डायमेंशन मिल जाएगा। सी का डायमेंशन मिल जाएगा, देन आपको ये यहाँ से इतना आपका हॉन्च से एक कवर आपका बार का माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये माप निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये माप निकालना है। ये माप निकाल देंगे तो आपको बाद में ये माप आ जाएगा। दोस्तों, ये मेज़रमेंट निकालने के लिए आपको राफ का जो थिकनेस दिया होगा, यहाँ पे 400 mm दिया हुआ है, तो हम 400 mm में से माइनस ए कवरिंग करेंगे, माइनस बॉटम बार करेंगे, माइनस राफ का बॉटम बार का जो टॉप होता है वो माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा जो ए डायमेंशन आया वो माइनस करेंगे। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का ये मेज़रमेंट मिल जाएगा। ये जो ग्रीन लाइन दिखती है वो उसका मेज़रमेंट मिल जाएगा। अभी दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन है तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। ये आपका ए का जितना मेज़रमेंट रहेगा उतना ये आपको ये बी का भी मेज़रमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये जितना मेज़रमेंट है उतना ही मेज़रमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अभी दोस्तों, आपको ये मेज़रमेंट मिल गया, अभी आपको दोस्तों ये हॉन्च का भी मेज़रमेंट आपके पास है, 150 का मेज़रमेंट है। उसके अंदर आपको ए का डायमेंशन निकालना है। तो आपको ये मेज़रमेंट प्लस ये रेड लाइन जो दिखाया है ये मेज़रमेंट प्लस ये आपको ब्लू लाइन का मेज़रमेंट, तो आपको ये ए का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो ए का मेज़रमेंट निकालने के लिए आपको आपके पास ए है, आपके पास ए भी है, ए मेज़रमेंट भी है, और आपके पास ये भी मेज़रमेंट है। ये मेज़रमेंट आपके पास वॉल का थिकनेस जो है आपका 230 mm दिया है। 230 mm में से आप यहाँ से कंक्रीट सरफेस से इसका कवर माइनस कर दो तो आपको ए का मेज़रमेंट मिल जाएगा। अभी दोस्तों, आपको ए का मेज़रमेंट मिल गया, यानी यहाँ से ये लेके यहाँ तक आपको मेज़रमेंट मिल गया। तो अभी यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री एंगल हो जाता है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसका मतलब हो कि आपको ये माप भी आपको सेम मिलेगा जो यहाँ से ये
ए जितना है, मतलब बी और ए का जो मेज़रमेंट है आपका सेम हो जाएगा। बी का मेज़रमेंट जितना होगा उतना ही आपका ए का मेज़रमेंट होता है, यानी कि आप दोस्तों आपके पास अभी ए और बी का मेज़रमेंट हो गया। आपको अभी सी का मेज़रमेंट निकालना है। सी का मेज़रमेंट निकालने के लिए सी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका जो फॉर्मूला है वो आप पाइथागोरस का प्रमेय के हिसाब से निकाल सकते हो। और आपको ये मेज़रमेंट मिल गया, प्लस ए मेज़रमेंट के अंदर आपका जो ये कितना डेवलपमेंट लेंथ है आप ऐड कर दीजिए, ऊपर का भी डेवलपमेंट लेंथ ऐड कर दीजिए, आपका हो गया हंस बार का मेज़रमेंट। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर कीजिए और धन्यवाद।